नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी अभी एक बहुत सुंदर पंक्ति मेरे पास आई। हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान छू के दिखाना है। पतंग का जन्म क्यों होता है पता है? कचरे में जाना है। एक समय के बाद वो फट जाएगी, खराब हो जाएगी, कट जाएगी, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका जन्म कटने गिरने खत्म होने के लिए नहीं होता। जन्म तो उसका एक बार आसमान का सीना चीरने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए होता है। हम सब भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले शिखर पे जाना होगा। उसके पहले कुछ हासिल करके हम पैदा क्यों हुए? ऊपर वाले ने हमारे पे इतना टाइम क्यों लगाया? इसको नीचे प्रूव करके जाना पड़ेगा। जाना मिट्टी में है, निश्चित है। और ऐसे में कई ज्ञानी डायलॉग मारते हैं, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। और ज्यादा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा, तो बोलता है नेपोलियन भी क्या लेके गया था, लास्ट में उसके दोनों हाथ बाहर थे, दोनों हाथ खाली थे। ये सब कामचोर लोग हैं। ये सब जो इस टाइप की बातें करते हैं ना, उसको बोलना ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी तेरे पास है, जब खाली हाथ ही जाना है और मिट्टी में मिल जाना है तो मेरे नाम कर दे अभी से, क्योंकि लेके तो नहीं जा पाएगा। अपने बच्चे के भी नाम क्यों करता है? उसको भी खाली हाथ ही जाना है, उसको भी मिट्टी में मिल जाना है, तो मेरे को दे दे। तो ये सब फालतू की बकवास बातें हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वायरस हैं ऐसे लोग, इनसे दूर रहना। क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है, काम करने की एक उम्र होती है, उसमें सबको झोंक दो। जब परिवार के भीतर बीच जाके बैठो तो सबसे अच्छे पिता बनो, सबसे अच्छी माता बनने की कोशिश करो। वहां ये डायलॉग मार लो, कितना ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं, ट्राई पूरा करो। जब व्यापार कर रहे हो तो अपनी फील्ड में टॉप के लोगों में रहने का ट्राई करो। फिर ये मत डायलॉग मारो, क्या हासिल हो जाएगा टॉप पे पहुंच के, एक दिन उसको भी खत्म होना है, एक दिन मेरे को भी खत्म होना है। जब खत्म होना है तब होना है, बाद में देखेंगे वो सब। ये सब फिल्मी डायलॉग ना सुनाओ। और यदि खुद पैसे की कमाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन काबिलियत है ना, तो दूसरों के लिए कमाओ। आप मत यूज करना, दान कर देना। कुछ अस्पताल बनवा देना, कुछ अनाथालय बनवा देना, कुछ की शादी करा देना, कुछ का घर बनवा देना। यदि प्रभु ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको ये काबिलियत दी है, आपको ये क्षमता दी है, आपको इतना ज्ञान दिया है कि आप अर्न कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिया, वो आपको लीडरशिप दी है, आपको पैसे का उपयोग नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, समाज के लिए कमाइए। आज बिल गेट्स क्या कर रहे हैं? इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना के अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उसको भी मैनेजमेंट की बुद्धि से दान की कि प्लान कर करके धीरे धीरे फेजेस में यूज होगा। वारेन बुफे ने दान कर दी, मार्क जुकरबर्ग ने दान कर दी, इंडिया से अजीम प्रेमजी ने दान कर दी, सबने दान कर दी। आपको खुद यूज नहीं करने तो आप दान कर दीजिए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उतनी सफलता हासिल की कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में 1000 तक पहुंचने की योग्यता थी, आप 50 पे ही रुक गए तो आप सफल नहीं हुए। भले आपके साथी 10 पे, आप सोच रहे हो मैं उनकी तुलना में सफल हूं, गलत, आप सफल नहीं हो। क्योंकि आप में 1000 की योग्यता थी और आपने 50 पे अपनी चीज रोक ली, 100 पे अपनी चीज रोक ली, आप सफल नहीं हो। किसी भी मशीन की इज्जत तब होती है जब वो 100% परफॉर्मेंस में जाती है। किसी भी गाड़ी की इज्जत तब होती है जो टाइम पे पहुंचती है। कोई भी ट्रेन लेट होती है तो गालियां खाती है, कोई भी फ्लाइट रद्द होती है तो गालियां खाती है। सराहना उसको मिलती है जो टाइम पे पहुंचती है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबको मिट्टी में जाना है, निश्चित है, लेकिन मिट्टी में जाने के पहले आसमान छू के दिखाना है, जिस भी क्षेत्र में हम हैं। नहीं तो फिर पैदा क्यों हुए? आप तो धरती के बोझ हो। क्यों आए? फिर टाइम पास करने आए। और यहाँ के जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो धरती को आप कंज्यूम करने आए, कुछ दिया नहीं आपने पलट के।
अपने जन्म को सार्थक कीजिए। ऐसा कुछ काम करिए कि आपके आसपास के लोगों को आपके पैदा होने पर गर्व हो और वो आपके जाने के बाद आपको सकारात्मक रूप से याद करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।